क्या हो जो हम वक्त में पीछे जा सके, क्या हो कि वो लम्हे जो हम एक बार जी चुके हैं उन्हें दोबारा जी सके, क्या हो कि वो सारी बातें जो आज तक हम सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हैं उन्हें खुद जी सकें, खुद महसूस कर सकें, क्या हो जो हम टाइम ट्रैवल कर सकें। पर क्या साइंस इस बात की इजाज़त देती है? जी हाँ, साइंस इस बात की इजाज़त बिल्कुल देती है। पर ऐसी क्या वजह है कि साइंटिफिकली सच होने के बावजूद भी हम लोग आज तक टाइम ट्रैवल नहीं कर पाए हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी टॉपिक पर कि साइंटिफिकली सच होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम टाइम ट्रैवल आज तक नहीं कर पाए। तो टाइम ट्रैवल को समझने से पहले हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे टाइम ट्रैवल का बेस है। असल में एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से पहले तक न्यूटन के नियमों के हिसाब से ये समझा जाता था कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ उसकी ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगाती है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए ये प्रूव कर दिया कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ उसकी ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि स्पेस टाइम कर्व की वजह से चक्कर लगाती है। अब स्पेस टाइम कर्व क्या होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर दूर किसी जगह पर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम के हिसाब से वहाँ जाने में 5 घंटे लगेंगे। अब सपोज़ कि हम उस डिस्टेंस को 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर कर देते हैं, तो अब आपको जाने में वहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम के हिसाब से 10 घंटे लगेंगे। जिससे एक बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि डिस्टेंस के बढ़ने के हिसाब से हमारा टाइम ज़्यादा हो जाता है, और टाइम ज़्यादा हो जाने का मतलब है कि टाइम स्लो चलता है। मान लीजिए कि कोई बड़ी चादर हवा में लटकी हुई है और उसके अंदर एक छोटी और एक बड़ी गेंद को डाला जाता है, तो बड़ी गेंद अपने साइज़ की वजह से उस चादर के अंदर ज़्यादा गहरा गड्ढा करेगी, जबकि छोटी गेंद अपने कम साइज़ की वजह से उसके अंदर कम गहरा गड्ढा करेगी, यानी कि उसे कम कर्व करेगी। तो अब अगर प्रकाश की किसी किरण को उस बड़ी गेंद के अंदर जाना हो तो उसके ज़्यादा कर्व होने की वजह से उसे उसके अंदर जाने में ज़्यादा दूरी को तय करना पड़ेगा, जबकि अगर उसे छोटी गेंद के अंदर जाना हो तो उसके अंदर कर्व कम होने की वजह से उसे कम डिस्टेंस यानी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दूरी ज़्यादा होती है तो हमारा टाइम स्लो हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बड़ी गेंद के अंदर टाइम कम हो जाएगा और उस छोटी गेंद के अंदर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक इसी तरह स्पेस में काम करती है। आइंस्टीन का मानना है कि हमारा टाइम स्पेस में एक चादर के रूप में फैला हुआ है और इसी को स्पेस टाइम कहते हैं, और जितने भी प्लैनेट इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं वो सारे इस स्पेस टाइम के अंदर एक कर्व करते हैं, और जो भी प्लैनेट इस स्पेस टाइम के अंदर जितना ज़्यादा कर्व करता है उस प्लैनेट के अंदर टाइम उतना स्लो गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ से बड़े प्लैनेट पर टाइम स्लो चलता है और हमारे अर्थ से छोटे प्लैनेट पर टाइम हमारे कंपेयर में ज़्यादा तेज़ चलता है। अब मान लीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी चलती हुई गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपका दोस्त आपके सामने रुका हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उसको किसी दूसरी जगह पर खड़े होकर देखते हैं तो आपका वही दोस्त गाड़ी में चलता हुआ नज़र आएगा, जिससे ये पता चलता है कि हमारी मोशन रिलेटिव होती है। मतलब हम मोशन को किसी दूसरी मोशन से कंपेयर करके ही पता लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारा टाइम भी रिलेटिव होता है। इट्स मीन हमारे अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स पर टाइम बराबर नहीं होता है, और टाइम के इसी डिफरेंस को टाइम डिलेशन कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये भी होती है कि हमारी लाइट की वेलोसिटी सभी जगह कांस्टेंट होती है, यानी कि किसी भी प्लैनेट का टाइम कैलकुलेट करते वक्त हम लाइट की वेलोसिटी को सेम ही रखेंगे। इसके अलावा ये भी बात ध्यान देने वाली होती है कि किसी प्लैनेट का जितना बड़ा साइज़ होता है उसके पास उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होती है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा ग्रेविटी होती है उसके पास उतना बड़ा साइज़ होता है, और वो हमारे स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा कर्व करती है। यानी कि जितनी ज़्यादा किसी प्लैनेट के पास ग्रेविटी होगी उस प्लैनेट पर उतना ही टाइम स्लो चलेगा। जैसे कि हमारे जुपिटर का साइज़ हमारे अर्थ से ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब जुपिटर पर हमारे अर्थ के कंपेयर में टाइम स्लो चलता है। हमारे जुपिटर की ग्रेविटी
24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वैसे इस बात को साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है, क्योंकि जब दो क्वार्ट्ज क्लॉक को टाइम मिलाकर एक को हमारी अर्थ पर और दूसरी को स्पेस में सैटेलाइट पर रखा गया था, तो कुछ दिनों के बाद उनका टाइम मिलाने पर यह पाया गया था कि सैटेलाइट वाली क्वार्ट्ज क्लॉक एक के अंदर कुछ नैनो सेकेंड की बढ़ोतरी हो गई थी। इसका मतलब हमारी अर्थ पर उसकी ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो हो गया था और वहाँ पर टाइम तेज़ हो गया था। क्वार्ट्ज क्लॉक के बारे में आपको बता दूं कि ये किसी भी नॉर्मल क्लॉक से ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसके अंदर टाइम को मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑस्किलेटर या जो कि एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है को यूज़ किया जाता है। तो ये थी टाइम ट्रैवल के सच होने की कुछ बातें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइम ट्रैवल हम इंसान अभी तक क्यों नहीं कर पाए हैं। टाइम ट्रैवल को ना करने की वजह को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम ट्रैवल करने के लिए एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे तो टाइम ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बट बहुत ज़्यादा मशहूर जो 3 तरीके हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल करना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में हमारे स्पेस टाइम में एक कर्व करता है, और अगर कोई 2 कर्व आपस में मिल जाएं तो वो एक तरह की सुरंग बना लेंगे, और ये सुरंग ऐसी होगी कि जो 2 यूनिवर्स या 2 ऐसी जगहों को आपस में मिला देगी जो कि एक दूसरे से बहुत करोड़ों लाइट ईयर दूर होंगे। तो उस वर्म होल के थ्रू हम करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी ऐसी जगह पर प्रकाश की चाल से भी पहले पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने आता है ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रैवल करना। स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से एक ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसी ग्रेविटी का इस्तेमाल हम टाइम ट्रैवल करने में कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पेसशिप को किसी ब्लैक होल के ऑर्बिट में स्थापित कर सकें तो उस स्पेसशिप में बैठे हुए एस्ट्रोनॉमर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि उस स्पेसशिप में बैठे हुए एस्ट्रोनॉमर के अंदर जो वक्त गुजरेगा वो हमारी पृथ्वी से लगभग आधा ही होगा, और वो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है टाइम मशीन के थ्रू टाइम ट्रैवल करना। साइंटिस्टों का कहना है कि लाइट रेस लूप बनाने के लिए खुद पर वापस आती हैं। तो अगर हम किसी तरीके से इन लाइट रेस को लूप बनाने से रोक सकें तो हम फ्यूचर और पास्ट दोनों में ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम आज तक टाइम ट्रैवल नहीं कर पाए हैं। तो इनमें से वर्म होल के थ्रू और टाइम मशीन के थ्रू टाइम ट्रैवल करना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए ही एक एक्जॉटिक मैटर की ज़रूरत होती है जो नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी का होता है। अब क्योंकि साइंटिस्ट इस तरह का कोई भी मैटर अभी तक लैब के अंदर नहीं बना सके हैं, इसीलिए इन दोनों ऑप्शन के ज़रिए टाइम ट्रैवल करना मुमकिन नहीं हो पाया है। अगर आप बात करते हैं ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रैवल क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रैवल इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट कोई भी ऐसा स्पेसशिप ब्लैक होल की ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर पाए हैं जो कि ब्लैक होल का चक्कर लगा सके और जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर टाइम ट्रैवल कर सके। तो भले ही आज के लिए टाइम ट्रैवल लगभग नामुमकिन है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकेगा। टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको टाइम ट्रैवल से रिलेटेड और कोई भी या ज़्यादा डिटेल्स के अंदर अगर जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सारे लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो उसके अंदर जाकर आराम से इन चीज़ों को आराम से भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को भी पता होनी चाहिए तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।